कल हम लोग साइंस के बारे में पढ़े। साइंस को कितने प्रकार में बांटा गया है उसको हम लोग पढ़े 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और बायोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, तो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या है, तो भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। बल के बारे में पढ़ना, द्रव्यमान के बारे में पढ़ना, गति के बारे में पढ़ना, ये सब के बारे में अध्ययन करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? राशियों के बारे में अध्ययन करना ही हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? सब किसी को भौतिक के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो चाहे इसका एक और परिभाषा देख सकते हैं हम लोग, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा उनके क्रियाओं का रूपांतरण का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। यानी कि देखो ऊर्जा बहुत चीज से मिलता है। ऊर्जा यानी कि इसका इंग्लिश होता है एनर्जी। ऊर्जा का परिभाषा होता है कि ऊर्जा का ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही निर्माण किया जा सकता है। ऊर्जा को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम इसको बर्बाद कर सकते हैं। बस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, यानी रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित करने का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह भेज देना। ठीक है, जैसे अब सवाल आता है कि कैसे सर, तो मान लो कि हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने से हम लोग को ऊर्जा मिलता है बहुत सारा, लगता है कि अभी चलो अब पेट उठ भर गया, खूब खा पी लिए। अब जो इंसान खा लिया उसको किसी काम में लगा दो, जैसे बोल दो कि सुनो आज तुमको ये 100 ईंटा है, इसको रख के सर पे छत पे चढ़ा देना है। तो लेगा बेचारा 5-5 को या 10-10 को, जितना ईंटा उससे उठे 2-2 को लेके छत पे चढ़ाएगा, उतरेगा। कुछ देर के बाद थक जाएगा, बोलेगा कि अब थक गए हम, प्यास लगा है, चाहे भूख लगा है, चाहे कुछ खाएंगे। ठीक है, 2-3-4 घंटा 5 घंटा बीतने के बाद तो वो चीज क्या हुआ, उसका ऊर्जा वेस्ट खत्म नहीं हुआ। वो जो खाने से जो उसको ऊर्जा मिली थी, वो जो ईंटा धो रहा था नीचे से, जो छत पे लेके जा रहा था, उसने उस ऊर्जा को क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। यानी कि उसका जो ऊर्जा है उसमें रूपांतरित हो गया। जो खाया था उससे ऊर्जा मिला था, उस सारा ऊर्जा तुम्हारा किसमें चला गया? जो वो नीचे से छत पे ईंटा लेके जा रहा था, उसमें उसका ऊर्जा क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो नष्ट नहीं हो गया क्या? वो ऊर्जा वेस्ट हो गया तो फिर ऊर्जा उसके अंदर नहीं आएगा। फिर वो पानी ही पिएगा, चाहे मान लो कुछ खाना ही खाएगा, फिर उसके अंदर फिर ऊर्जा आ जाएगी, बोले फिर मैं 100 ईंटा ढो सकता हूँ। तो क्या ऊर्जा वेस्ट हुआ? खत्म हुआ? नहीं हुआ। फिर उसको कहीं से ना कहीं से ऊर्जा मिल गया, वो फिर कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। तो इसी ऊर्जा का रूपांतरण इधर से उधर भेजना, इसी के बारे में हम लोग क्या करते हैं? भौतिकी में अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखो नोट में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति ग्रीक शब्द के फ्यूसियस शब्द से हुई है। यानी फिजिक्स की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? ग्रीक शब्द से। और ग्रीक शब्द के फ्यूसियस शब्द से हुई है। अब फ्यूसियस का अर्थ क्या होता है? तो नेचर ऑफ नॉलेज, यानी प्रकृति का अध्ययन। नेचर समझते हो ना तुम लोग? नेचर यानी प्रकृति, इसको नेचर ही पढ़ा जाता है। बहुत लोग इसको नेटूर पढ़ लेते हैं, ठीक है, देखो, लेकिन इसका लोग क्या पढ़ना है? नेचर पढ़ना है। नेचर ऑफ नॉलेज यानी प्रकृति का अध्ययन। ये प्रकृति के बारे में पढ़ना है। प्रकृति के अंतर्गत क्या, जो भी चीज हम लोग भी वो प्रकृति का ही देन है। जो भी हम लोग बोलते हैं ना, नॉर्मल भाषा में समझ लो कि जो भी भगवान के द्वारा बनाया हुआ है ना, वो प्राकृतिक है। जैसे हम, पेड़ पौधा, नदी, झील, झरना, सूरज, चंद्रमा, ये सब चीज किसका बनाया हुआ है? प्राकृतिक, यानी कि भगवान का बनाया हुआ है। इसी का अध्ययन करना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। उसके बाद देखो, भौतिकी के पिता आइजक न्यूटन है। भौतिकी के पिता कौन है? आइजक न्यूटन। बहुत ही न्यूटन के बारे में सब कोई जानता है, तो इसी को ही फिजिक्स का पिता कहा जाता है, चाहे भौतिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, तथा आधुनिक भौतिकी के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, आइसक्रीम नहीं, आइंस्टीन। आइस माने क्या होता है? ठंडा, और टीन में रख देना है। आधुनिक पिता यानी कि आइंस्टीन। अल्बर्ट नहीं है, अल्बर्ट है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो देखो इसका 2 पिता है। एक है तुम्हारा आधुनिक पिता, एक तुम्हारा है पिता। आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न। पिता केवल है आइजक न्यूटन, खाली पिता पूछे तो, और आधुनिक पिता पूछे तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आगे समझ में?